जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है, सॉरी वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन है, जो कभी भी किसी को भी थोड़े से पैसों के नाम पर धोखा दे सकती है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ है। मामले को समझिए क्या है। मामला है अमेरिका के साथ और मामला है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान ने किस तरीके से अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया या यूं कहें धोखा दे दिया, और आज के दिन अमेरिका अब तिलमिलाता हुआ घूमेगा और जो भी सिचुएशन उसकी होगी उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये कि हम एनसीईआरटी का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और उस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच के अंदर एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच हम आपका लॉन्च करेंगे। और इस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसमें कंप्लीट जीएस की जो बेसिक प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे और यूपीएससी और पीसीएस, कोई भी पीसीएस अगर आप देते हैं उसके पीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और मेंस के लिए आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इसकी फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ₹500 पर मंथ 500 रुपीज़ फीस के अंदर हम आप लोगों से चार्ज करेंगे, इतनी फीस चार्ज करेंगे और उससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए तो मुझे घाटे का सौदा नहीं लगता है, या यूँ कहें कि आपकी पॉकेट पे असर नहीं पड़ेगा और हमारा भी थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए और हमें आपको पढ़ाने का मौका दीजिए, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में मैंने जो भी आपको शब्द कहे वो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए कि मामला क्या चल रहा है। मामला पाकिस्तान और अमेरिका के बीच का इस तरीके से चल रहा है कि यहां पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में दोबारा से एक तरीके का रस्साकसी चल रही है या यूं कहें कि खटपट चल रहा है। मामला यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिका जो है वो बाहर निकल रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है और क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है और 11 सितंबर एक डेट फिक्स कर दी है कि भाई 11 सितंबर दोहा के अंदर इनकी डील फिक्स हुई, यूएसए को अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना है तो डील फिक्स हुई कि, और बाइडन ने डिक्लेयर कर दिया है कि 11 सितंबर तक अमेरिका की जितनी भी फोर्सेस हैं वो वहाँ से बाहर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बात सबको पता है कि अफगान गवर्नमेंट जो है, जो इस टाइम पर पूरी की पूरी मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये एक वीक गवर्नमेंट है और उस वीक गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वीक आर्मी है। और इस वीक आर्मी के बारे में खास बात ये है कि ये तालिबान के सामने ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाएगी और जितने भी स्कॉलर्स हैं और कैपेबल पर्सन्स हैं या यूँ कहें कि इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस चीज़ सिचुएशन को जानते हैं, यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी फोर्स है, अफगान आर्मी है, ये 6 महीने से ज़्यादा तालिबान के सामने टिक नहीं पाएगी। और इस चीज़ का सिग्नल जो है वो इस बात से भी मिलता है कि बहुत सारे अफगान जो कबीले हैं, बहुत सारे अफगान जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया है और तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उसके साथ ही इंडिया जैसा कंट्री जो आज तक पीस की बात कर रहा है, इंडिया ने भी तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया, उसके साथ भी डील करना शुरू कर दिया, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अब ऐसे में अगर तालिबान से इंडिया बात कर रहा है, तालिबान से अमेरिका तक बात कर रहा है और दुनिया से इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरीके से एग्रेशन तालिबान दिखा रहा है, अफगान फोर्सेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अमेरिका इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है कि बिना वहाँ पर उसकी प्रेजेंस के अफगान गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। और अगर अफगान गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी तो जिस चीज़ के लिए अमेरिका ने ये लड़ाई 21 साल तक चलाई या 20 साल तक चलाई, वो पूरी 20 साल की लड़ाई कुछ 20 महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी या यूँ कहीं कि 20 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसी अगर सिचुएशन है तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर अफगान गवर्नमेंट और अफगान आर्मी को किसी ना किसी तरीके की सपोर्ट बनाए रखा जाए। और इस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने प्लान ये किया कि पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री एंड एयर बेस
मिलिट्री प्लस एयरफोर्स बेस बना के दे दिया जाए और खासकर एयरफोर्स बेस पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को मिल जाए, जहां से अमेरिका जहां पर भी तालिबान मजबूत हो रहा हो, अफगान गवर्नमेंट को, अफगान फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता रहे, खासकर एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता रहे, जिससे वहां ड्रॉप बॉम्ब्स वगैरह ड्रॉप करें और तालिबान से अमेरिका को हेल्प मिल जाए, मतलब अफगान फोर्सेस को अमेरिका से हेल्प मिले ताकि वो थोड़े मजबूत रहें। अब ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से बयान आए और आज इमरान खान ने क्लियर वर्ड्स में एक इंटरव्यू में कह दिया, और पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर अपने चरम पर है, वो साफ कह रही है कि इमरान खान ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन की अफगानिस्तान में किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अपने किसी भी अड्डे या धरती को अमेरिका में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अब ऐसे में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, वो इस सिचुएशन को जिस तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, थोड़े दिन पहले तक शाह महमूद कुरैशी का भी ऐसा ही कुछ बयान आया था। अब इसमें कयास या यूं कहें कि सारी बात को अगर देखें तो सबसे पहला अमेरिका के इस मूव का अपोज किया था तालिबान ने, और तालिबान ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया था कि अगर कोई भी देश अपनी ज़मीन को अफ़गानिस्तान के ऊपर की ज़मीन पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करने देगा तो हमारे हमले उसके लिए भी जारी रहेंगे। यानी खुले तौर पर उसने पाकिस्तान को धमकी दे दी कि अगर आपने अमेरिका को बेच दिए तो अगला हमला तुम्हारे ऊपर होगा। यहीं आईएसआई के रेडिकल ग्रुप्स भी इस मामले में पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब अमेरिका के अड्डे के अगेंस्ट हैं, लेकिन और साथ में पाकिस्तानी आर्मी का एक बड़ा धड़ा भी इस मामले में अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आईएसआई और पाक आर्मी जो हैं वो ही तो रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, या यूं कहें कि वो ही तो गवर्नमेंट हैं। यानी वो पपेट की तरह ऐसा पॉसिबल है कि वो इमरान खान से कहलवा रहे हों कि आप ऐसे कहिए। लेकिन जहां तक इस टाइम पर मीडिया खबरें हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, नसीराबाद के अंदर एक बेस जो है वो अमेरिका के एक एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है और उस एयर स्ट्रिप को अमेरिकन फोर्सेस के लिए ही इस्तेमाल बनाया जा रहा है, मीडिया में जिस तरीके की खबरें हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ गेम क्या चल रहा है वो देखिए। शायद पॉसिबली, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिका से हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए। पाकिस्तान का जो मैक्सिमम एयर डिफेंस या एयर वेपन सिस्टम है वो पूरे का पूरा अफगानिस्तान से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, मेजॉरिटी फाइटर जेट से लेकर दूसरा। हालांकि चाइना की तरफ पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है, लेकिन चाइना की क्वालिटी के ऊपर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता। और दूसरी सिचुएशन ये है कि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, उस डेट ट्रैप पॉलिसी की वजह के अगेंस्ट अब आज के दिन पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में शायद पाकिस्तान इस टाइम पर डायलेमा के अंदर है कि वो चाइना की तरफ खड़ा हो या अफगानिस्तान की तरफ खड़ा हो। और पाकिस्तान इस समय पर उस सिचुएशन में है कि दुनिया तो 2 नावों में पैर रखती है, और पाकिस्तान ने इस टाइम पर 3 नावों में पैर रखा है। एक नाव तालिबान वाली है, एक नाव चाइना वाली है और तीसरी नाव अमेरिका वाली है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अमेरिका को साथ ना देकर पाकिस्तान ने क्या बेवकूफ़ी करी या क्या गलती करी। अब मान लिया पाकिस्तान अमेरिका को अपने बेस नहीं दे रहा, हालांकि मैं इस चीज़ को मानने को अभी भी तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान अमेरिका को बेस नहीं दे रहा। मेरा मानना ये है, जब तक वो स्ट्रिप तैयार नहीं हो जाती और जब तक अमेरिकन आर्मी उस बेस के ऊपर आकर विराजमान नहीं हो जाती या सेटल नहीं हो जाती, तब तक शायद पाकिस्तान लास्ट मोमेंट तक यही कहता रहे कि नहीं दे रहे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका एग्रेसिवली चाइना को घेरने की तैयारी में है और पाकिस्तान जितनी इकोनॉमिक कंडीशंस की बर्बादी वाली हालात में है, यहाँ पर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। और यही एक कारण है, और इसके पीछे का कारण समझ लीजिए कि क्या पाकिस्तान अमेरिका से डायरेक्ट पंगा ले सकता है। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी समस्या क्या है
कि वो एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात ऐसे हैं कि उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन तो वो मतलब पीक पर है ही, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तनख्वाह देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। नतीजा क्या है कि एक तरफ मूविंग टूवर्ड्स बैंक्रप्सी, यानी कि कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान जो है वो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। अब कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इसके साथ सबसे बड़ी समस्या एक और जो आ रही है पाकिस्तान के साथ, वो है डेट। पाकिस्तान का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 2025 तक वो 220% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, यानी जीडीपी ऑफ पाकिस्तान के जीडीपी का 220% हो जाएगा और इसका लगभग 49-50% के करीब जो है वो फॉरेन डेट है। जो दुनिया का सबसे खतरनाक लोन होता है वो लोन पाकिस्तान का है और ऐसी सिचुएशन में इसे एट एनी कॉस्ट हेल्प चाहिए ही चाहिए। और इस डेट ट्रैप का या डेट का सबसे बड़ा हिस्सा चाइनीज डेट है और चाइना वाले अपना डेट यानी कर्ज जो है वो वापस लेना चाह रहे हैं, मतलब वापस लेना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है। इस डेट की वजह से एक्सटर्नल हेल्प इज रिक्वायर्ड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को बाहर से मदद की ज़रूरत है, लेकिन मुसीबत ये ही है कि पाकिस्तान को बाहर से मदद मिलने के अंदर सबसे बड़ा जो समस्या है वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और उसकी एक ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान को रखा गया है। इस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है। अब इस ग्रे लिस्ट में अगर पाकिस्तान को रख दिया गया है तो इसकी वजह से ना तो पाकिस्तान में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आ रही, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो वर्ल्ड बैंक इसे कोई लोन दे रहा, ना ही IMF लोन दे रहा, और ना ही कोई अदर इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं। इनमें से भी कोई नहीं दे रहा, दोनों तरफ से अगर कोई भी इनको लोन नहीं दे रहा है FATF के मामले में, तो यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं, अगर इन अलाइज को देखेंगे तो पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन से तो वैसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन के अगेंस्ट जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए हैं और फ्रांस के साथ जिस तरीके के रिलेशंस खराब हो रखे हैं पाकिस्तान के, उसके बिहाफ पर यूरोपियन यूनियन पहले ही पाकिस्तान से नाराज़ है। रही सही कसर अमेरिका के अलाइज जो पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उनमें से एक था सऊदी अरेबिया, या यूं कहें अरब कंट्रीज़। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और सऊदी अरेबिया को काउंटर करने की पूरी कोशिश की गई, और कश्मीर इशू को देखो या किसी को भी उन सारे मामलों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अब ऐसे में कश्मीर इशू को देखो या जो भी है, उसमें प्रॉब्लम, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, आइसोलेट हो गया। ऐसे में अरब कंट्रीज से भी उसे लगभग मदद मिलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ियां करी। टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर कोलंबो के अंदर इस्लामिक नया ग्रुप बनाने की कोशिश करी, 400 के करीब स्कॉलर्स को बुलाया, शोर शराबा मचाया, इस्लामिक टीवी निकालने की कोशिश करी, टर्की के करीब ज़्यादा जाने की कोशिश करी, जिससे सऊदी अरेबिया चिढ़ता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका किसी भी समय में भले ही एक गोली ना चलाए, लेकिन बिना गोली चलाए, और सबसे बड़ी बात यह है इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी को
बचाने के लिए सीपेक में इन्वेस्ट करने के लिए चाइना भी मना कर चुका है। चाइना लोन देने से क्लियर वर्ड्स में मना कर चुका है। ऐसे में भूख से या यूं कहें पैसे की कमी से तड़पता एक देश एक ऐसे देश को कैसे नाराज़ कर सकता है जो पुराने समय से उसकी पैसे की इच्छाओं को या आकांक्षाओं को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता आया है और अभी भी वो एड देने के लिए तैयार है। और यहाँ आप देखिएगा पाकिस्तान आज नहीं तो कल इस मामले में घुटने टेकता हुआ नज़र आएगा। उसके पीछे का रीज़न समझिए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि हम आपको $2 बिलियन की एड दे रहे हैं। अब जैसे ही 2 बिलियन का नाम सुनेगा पाकिस्तान दुम हिलाना शुरू कर देगा, जीभ निकालना शुरू कर देगा। वैसे भी इसकी शक्ल कुत्ते जैसी है, तो ये दोनों काम करके अमेरिका के पैर चाटना शुरू कर देगा कि आप ही हमारे माई बाप हैं। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मामला समझिए, मामला ये है पाकिस्तान वांट्स अ डील। पाकिस्तान वांट्स अ डील, और यूं कहें कि गुड डील। अब वो जो डील है उसमें अभी तक अमेरिका ने पैसे नहीं बताए हैं। अब ये जो ना नखर कर रहा है अब पाकिस्तान कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, उसके पीछे का एक रीज़न समझिए कि अभी तक अमेरिका ने डील नाम के कार्ड्स नहीं खोले हैं। उसने ये नहीं बताया है कि वो कितने पैसे देने वाला है। अब क्योंकि अमेरिका ने डील के कार्ड्स नहीं खोले हैं, इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है और यही एक रीज़न है, यही एक रीज़न है कि अभी पाकिस्तान नखरे दिखा रहा है। और जिस टाइम अमेरिका ने अपना पिटारा खोल के ये कह दिया अच्छा चल $10 बिलियन, पाकिस्तान मान जाएगा। यस, ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है और अमेरिका इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। या फिर अमेरिका डील में कहेगा अच्छा तुम्हें FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल देते हैं, वर्ल्ड बैंक IMF से लोन मिल जाएगा और बोलो। या फिर सऊदी अरेबिया को फ़ोन करके कहेंगे कि ठीक है यार वो जो $3 बिलियन का अभी तुमने लोन वापस लेना था ना, वो मत लेना, थोड़े दिन रुक जाओ। पाकिस्तान विल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ अमेरिका। यही होने वाला है। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान के नखरे हैं ये शुरू वाले एक नखरे हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ एक डील चाहते हैं जो डील फिक्स करवा लें। बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, इसीलिए नखरे दिखा रहा है। बाकी समय के हिसाब से वैसे मैं आपको बताता रहूँगा पाकिस्तान क्या है। ये मेरी और आपकी बात है कि देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बातें ज़रूर लिखें। इस वीडियो को कैसा लगा, क्या रहा, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यार एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हालात मेरे हिसाब से ऐसे हैं कि बच्चे सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं आजकल। ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा मिलियंस में पहुँचने में मदद कीजिए। धन्यवाद।